नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस में। साथियों, एक बार फिर से हम एसएससी सीजीएल 2022 का एनालिसिस लेकर आ गए हैं, जिसमें हम 5 दिसंबर के जो फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम है उनमें पूछे गए जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हम यहाँ पे बताएंगे आपको। ये देखिए यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि जैसे जो 3-4 दिन के जो पिछले पेपर थे उनमें बिल्कुल सिंपल जीके पूछा गया था, मगर अभी देखा जा रहा है कि कुछ धीरे धीरे यहाँ पे एसएससी क्या है लेवल बढ़ाता चला जा रहा है और कुछ हट के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। और जैसा मैंने हर उसमें कहा है कि 3 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे ही जा रहे हैं, तो लगभग लगभग 3 क्वेश्चन इस बार भी इस शिफ्ट में भी इस तरीके से पूछे गए हैं। तो चलिए देरी न करते हुए हम फर्स्ट शिफ्ट के यहाँ पे क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। तो जिसमें आज सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि रुक्मणी देवी कौन से नृत्य से संबंधित है। तो रुक्मणी देवी की अगर बात की जाए तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। और रुक्मणी देवी अरुणडेल इनका पूरा नाम है। यह 29 फरवरी 1904 को इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 24 फरवरी 1986 को हुई। और यह एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी। उन्होंने भरतनाट्यम में शक्तिय भक्ति भर दी और नृत्य की अपनी परंपरा शुरू की थी। उन्हें कला के क्षेत्र में 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे नृत्य से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो नृत्य आप जरूर हर स्टेट का देखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से कि फोटोग्राफी में कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन सा रसायन है, तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। जब फोटोग्राफी को यहाँ पे बनाया जाता है तो उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का सूत्र क्या है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का देखें तो जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बोक्सिलिक समूह COOH उपस्थित होता है उन्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र जो होता है RCOOH है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो RCOOH है, जहां R अणु के शेष को भाग निरूपित करता है और अमीनो अम्ल तथा एसिटिक अम्ल आदि कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से भी क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे पर्टिकुलर ये नहीं पता कि कौन सा आंसर था। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों की बात की जाए तो उनमें आता है रासलीला, रामलीला, ख्याल नृत्य, नौटंकी नृत्य, नकाल, स्वांग, दादरा, चरकुला नृत्य। इसी प्रकार कुछ क्षेत्रों में ख्याल नृत्य भी किया जाता है और साथ ही साथ राई नृत्य भी यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के किया जाता है। तो इन नृत्यों को आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन पूरा समझ पे नहीं आया, पर माइक्रो इकोनॉमिक्स किस प्रिंसिपल पर आधारित है। ये क्वेश्चन इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वह सामाजिक विज्ञान है जो प्रोत्साहनों और निर्णयों के फलितार्थों, खासकर किस प्रकार यह संसाधनों के उपयोग और वितरण को प्रभावित करता है का अध्ययन है। अर्थात ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो खासकर जो सामाजिक विज्ञान होता है ना, उसमें संसाधनों के उपयोग और वितरण को जो प्रभावित करता है वही क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा गया कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री झंडा कहाँ फहराते हैं। तो सबको पता है कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी लाल किले में, लाल किले की प्राचीर से, जैसे इस बार की बात करें तो लाल किले की प्राचीर से 7:30 बजे तिरंगा फहराया था। यह इनका कौन सा मौका था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह कौन से नवंबर पे, तो 9वां मौका था जब पीएम प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा फहराया, जब उन्होंने भारत के पीएम के तौर पर स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नया CDS किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए बात करें तो सबसे पहले जो CDS थे जनरल बिपिन रावत जी थे, जिनका देहांत मरणोपरांत हो गया। तो मरणोपरांत यह पद क्या था, काफ़ी समय तक खाली था। और हाल ही में सितंबर 2022 को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का नया CDS नियुक्त किया गया है। यह भारत के दूसरे CDS बने हैं। कौन से, दूसरे नंबर के CDS थे। और पहला अगर आपसे पूछता है तो पहले देश के CDS कौन थे, जनरल बिपिन रावत जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश क्राउन के पास कब चला गया।
देखिए ब्रिटिश क्राउन के पास शासन कब क्या, जब 1857 की क्रांति में हाथ से क्या जाने वाला था, इनके भारत निकलने वाला था। जब ब्रिटिश क्राउन ने ये देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस चीज को नहीं संभाल पा रही, तो 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पारित किया। इसे भारत सरकार अधिनियम एक्ट क्या कहते हैं, 1858 नाम दिया गया। और इसके तहत भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और भारत के ऊपर इंग्लैंड की संसद का सीधा कंट्रोल हो गया। भारत में प्रशासन के लिए एक सचिव नियुक्त किया गया जो महारानी के प्रति जवाबदेह होता था। तो ये आपसे आगे चल के ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये भारत सरकार अधिनियम 1858 क्यों लाया गया, क्यों लाया गया? तो ब्रिटिश संसद के हाथ में यहाँ पे पूरा कानून चला गया था, कंपनी के पास शासन चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति सीजीआई से सलाह किस अनुच्छेद के तहत लेता है। तो ये बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है। तो ये बात मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो पॉलिटी के आपके आर्टिकल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और साथ ही साथ और कुछ हट के भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भारत का लिंगानुपात कितना है। तो भारत का लिंगानुपात की बात करें तो भारत में लिंगानुपात जो होता है प्रति हजार पुरुषों में औरतों की संख्या के रूप में बताया जाता है। तो साल 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो 940, यहाँ पे 94 लिखा नहीं, 940, 1000 में 940 लिंगानुपात था। वहीं अगर हम 2021 की बात करें तो यह कितना हो गया है, 1000 में 1020 महिलाएं हो चुकी हैं। तो 1020 अभी के समय पे लिंगानुपात हो चुका है। और 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 940 लिंगानुपात था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यूनिवर्सिटी एक्ट 2022 कब पास हुआ। तो यूनिवर्सिटी एक्ट की बात करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 3 अगस्त 2022 को लोकसभा में पारित हो गया था। इस विधेयक के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन का प्रस्ताव है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 में राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रावधान दिया गया है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ कौन है। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सीईओ को देखें तो अभिषेक सिंह जी को बनाया गया है। तो सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह को नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के रूप में पदोन्नत करने की घोषणा की है। यह नागालैंड कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तो ये भी पॉइंट इस तरीके के भी कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। नियुक्ति से आपके एक क्वेश्चन हमेशा हर शिफ्ट में देखा गया है कि किसी किसी शिफ्ट में आपसे नियुक्ति से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गर्म दल और नरम दल का विभाजन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। तो नरम दल और गर्म दल के यहाँ पे विभाजन की बात करें तो यहाँ पे देखें तो कांग्रेस जो थी पहले एक कांग्रेस थी। तो 1960 में एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ, सूरत का अधिवेशन, सूरत में अधिवेशन हुआ जिसमें जो कांग्रेस है 2 भाग में बट गई, एक नरम दल एक गरम दल। तो गरम दल के जो नेता होते थे वो युद्ध नीति पे रहते थे कि हमें अपने देश पे मतलब यहाँ पे नरम कानून के रूप मतलब गरम कानून के रूप में देखते थे और नरम कानून जो होता था उसमें हम सूक्ष्म रूप से यहाँ पे लेकर चलते थे। तो ये कुछ रही बातें यहाँ पे जो नरम गरम दल से संबंधित थी और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए। तो याद रखिए इस तरीके का शिफ्ट जो भी है, जो जैसे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आते हैं तो मैं इस चैनल पर आपको लेकर आऊँगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हम एसएससी सीजीएल से संबंधित पल पर की अपडेट आपको दे सकें। और इस चैनल पे आपको चारों शिफ्ट का एनालिसिस मिलेगा। फिर चारों शिफ्ट के बाद टोटल जो 4 शिफ्ट हैं उनके एक कैलकुलेशन के साथ एक और वीडियो आएगा ऑल शिफ्ट का। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिएगा जिससे कोई भी यहाँ पे आपकी जो ये वीडियो है वो छूट ना जाए। तो जल्द ही हम इससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।